शाह ड्रामा एपिसोड 5 है, पार्ट 1 है इसका। तो वीडियो को एंड तो वॉच करना, पिच वाले एपिसोड नहीं देखी जो मैं कहूँगा बिल्कुल उससे मत छोड़ो, उस एपिसोड को देखो जाकर यार। वो एपिसोड में हमें बहुत कुछ मालूम हुआ, जैसे कि अभी आप देख चुके हो। ये लड़ाई किस वजह से हो रही है, मतलब कि ये आपको पिच वाले एपिसोड से पता चल जाएगा। क्या बकवास है ये? मेरे घर में घुस के मुझे मार रहे हैं भाई। मेरे मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ कमरे में। लगता है इसको भी शक हो रहा है ऐसा ऐसा। तो देखा जाए तो उसके ऊपर बनता भी है, क्योंकि आखिरी टाइम पर उसने वजह कहा था, प्यार से कहा था, जब बताना चाह रही थी इसने किया है। तो मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा, मतलब कि वजह ने किया होगा, क्योंकि जब वो छत से गिरे थे उस टाइम वजह नीचे ही था। वो आपसे एक ऐसा क्या देख रही है? अभी आप मुझ पे शक कर रही हैं? अभी मैं आपके सामने रोज इस घर में आता हूँ, इस घर में रहता हूँ। मेरी तमीज, तहजीब, मेरा प्यार सब कुछ भूल गई आप। पूरे सालों की बातों में आई है ना आप। मुझे तो उस वक्त कहा था। मुझ पे शक कर। मैंने तुमसे पूछा तो उस वक्त कहा था। यार ये उस टाइम भाभी उस टाइम आप लोग डांस कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। बिल्कुल या जैसे दिखा रहे हैं वैसे मैंने ही उसे है। ऊपर जाते हुए देखा था। जब वो ऊपर जा रही थी तो क्या? तो क्या वजह? भाभी उस टाइम पे शारिक वहां पे खड़ा था, वो नशे की हालत में धुत था। मुझे अच्छे से याद है उसने उसको जाते हुए देखा भी था। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस को मेरा नाम इसलिए दिया क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती। मैं पहले क्यों नहीं कहा? मुझे मौका कहाँ मिला है, आप खुद बताएं। सबके पास जा रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम बोल सकते थे तुमने शारिक को ऊपर जाते हुए देखा है। आप भी शक कर रही हैं मुझ पे। क्या करना है बताएं। मेरा दिमाग में काम कर। मुझे दरवाजा बंद कर जाना नहीं। इसका हस्बैंड कहाँ है, मतलब कि वो मुल्क से बाहर आता है शायद, वो आएगा तो सही वैसे। सर वजी को अपने दोस्त शारिक पे शक है। आप उस लड़के को अरेस्ट करें और उसकी पूछगिछ करें। ये भी ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार करना ही था तो सबसे पहले राजा जी को करते। हाँ ये भी कोड है वैसे। हमारे पास गवाह है ना। किस बात? क्या इसने ज़ुदुकूब करते और छत से फेंकते हुए देखा? शक है ना, तो शक तो इन पे भी किया जा सकता है। आप शारिक को अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो तहकीकात कैसे होंगी? लेकिन तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात जैसे ही कंप्लीट हो गई हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों राजा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, तहकीकात होनी चाहिए। आप ऐसा करें कि उस रात जो जो दोस्त आपका वहां मौजूद थे ना, उनका नंबर तो लिखवा दें। ठीक है।
इस पर शक था यार। तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक किया? क्या मतलब? मतलब ये है कि अपने आप को इन्वॉल्व करके पुलिस को अपने पीछे नहीं लगा लिया तुमने? भाई अगर मुझे पहले ही पता होता ना, मैं तब भी पुलिस के पास जाता। जब से नयाब ने मेरा नाम लिया तब जाके मुझे अंदाजा हुआ है कि उसका इशारा शारिक की तरफ, क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती थी। तो तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा नाम गवाह के तौर पर लिया है? भाई आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शारिक के घर वाले भी काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके घर वाले भी जानते हैं किस किस्म का इंसान है। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ अफेयर होता है उसका। इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है, और ऐसे शख्स के लिए मैं अपने घर वालों की नज़र में शक नहीं देख सकता। पहाड़ में जाए ऐसी दोस्ती भाई। इस पर शक था यार। आपने तो जैसे मुझे भुला ही दिया, बड़ी बुरी बात। पता है शायन, बचपन में ना मैंने अम्मी से जिद करके एक डॉल ली थी। मुझे बहुत पसंद थी, हर वक्त उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना। मैंने उसको नाम भी दिया था, नाजो। और मैं अम्मी से कहती थी ये मेरी डॉल नहीं है, ये सिस्टर है मेरी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, कहीं भी जाना उसको साथ लेके जाना। एक बार अम्मी अपनी फ्रेंड की तरफ मुझे लेके गई तो मुझे याद है वो आंटी ना 8th फ्लोर पे रहती थी, उनके बच्चे भी थे। तो उनका बेटा बहुत नॉटी था। हम खेल रहे थे तीनों बच्चे, उनकी बेटी में। तो उनके बेटे ने ना 8th फ्लोर से नाजो को फेंक दिया नीचे। बहुत तकलीफ हुई, वो भागते हुए नीचे आई। मैंने जब उसको देखा तो उसके पीसेस हुए हुए थे, ऐसे टूटी हुई गिरी। और कितनी रातें मैं रोती रही, मैं सो नहीं पाई। सिन्ना है आपको, जब मैंने देखा ना नासो याद आ गई। उसकी ना शायद उसकी पूरी बॉडी में ब्रूसेस थे। हाँ मन्नत, मैं जानता हूँ कि उसे बहुत फ्रैक्चर्स थे और उसकी पूरी बॉडी वुंडेड थी। तुमने मुझे 10 बार बताया यार। मन्नत, यू हैव टू गेट ओवर इट। एक हादसा तो हो गया, लेट्स मूव ऑन। सिर्फ हादसा था, सिर्फ हादसा था, हो गया। मन्नत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका बाप आके इतनी बकवास करके गया है और उसकी माँ, वो हमें कसूरवार ठहरा रही है। देखो मैं जानता हूं तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन आज के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान इस मौजू पे बात नहीं होगी, ओके? मुझे अब जाना है, बाय। ये बेचारा अकेले ही रह गया, मतलब करते हैं आज के एपिसोड को एंड। तो यार ड्रामा का मतलब कि रुख चेंज कर दिया सबका कुछ, मतलब कि वजी पर इंजाम लग चुका है। मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा वजी ने किया होगा। तो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ड्रामे को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, हमको गाइस कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है मेरे हिसाब से। मुझे तो गाइस वो उस पर ही शक है जो बड़ा है ना, उस नशे पर शक है, जो बड़ा भाई है सबका, जो बड़ा सरबराह है उस पर शक है मुझे।
तो आप लोग बताना यार, मतलब कमेंट में मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। मैं गलत जा रहा हूँ तो आगे जाकर मुझे पता चल जाएगा, अगर सही जा रहा हूँ तो आगे जाकर ये पता चल जाएगा कि मैं सही था। तो बाकी भाई को तो ज़्यादा फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कैसे आपको ये ड्रामा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। काफ़ी लोग प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं और व्यूज़ मतलब कि अच्छे आ रहे हैं, और सब्सक्राइब वगैरह कमेंट्स वगैरह भी आप लोग लाइक भी कर रहे हो, तो बहुत थैंक्स हो गया आप सबको। और बाकी ऐसे प्यार दिखाते रहोगे भाई, ऐसी मेहनत करते रहेगा और ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपको देते रहो। और रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में कुछ न्यू करने की कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान से पहले इसे मैं ख़त्म शायद कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा वो मैं देखूँ। और मैं अगर आप लोगों से मैं सवाल करूँगा, रमज़ान को अभी 7 दिन पड़े हैं, अगर यहाँ पे ड्रामा 7 दिन मुकम्मल मेरा रिएक्शन देखना चाहते हो तो मुझे अच्छे खासे कमेंट एंड गाइज लाइक चाहिए, फिर ही मैं इस ड्रामे को गाइज 7 दिन में मुकम्मल दिन की मैं 2-2 3-3 एपिसोड से रिएक्शन करूँगा, मतलब कि दिन की 7-8 पार्ट्स अपलोड कर दूंगा मैं, इससे ही मैं हफ्ते में ख़त्म कर पाऊँगा। तो आप पे डिपेंड है, जो भाई एंड तक वीडियो वॉच कर ले उसके लिए गाइज बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है कि वो एंड तक वीडियो देखे। मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक देखो, एंड में गाइज जो बातचीत होती है ना वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और गाइज अगर आप सुनोगे तो पता चलेगा भाई मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। और भाई को ज़्यादा फिर कमेडी आ सके अगर आपने हफ्ते में इस ड्रामे को फुल देखना है, मैं कल के वीडियो के शुरू में भी कह दूंगा आप सबको ये बात, ताकि अगर जो भाई एंड तक बैठा है या नहीं बैठा तो उसको भी गाइस कल पता चल जाए। तो बाकी इजाज़त, तो फिर अल्लाह हाफिज़।